नमस्कार मित्रों। कुछ इंसानों को ऐसे जीवों से डर लगता है जो उसके आसपास होते ही हैं। जैसे कॉकरोच जो होता है, उसको देखते हैं तो एकदम से डर जाते हैं। विशेष रूप से महिलाएं बहुत डर जाती हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ कुछ। छिपकली होती है, उसको देखकर भी बहुत लोग डर जाते हैं। ऐसे डर जाते हैं मित्रों कि जब तक वह छिपकली घर से बाहर नहीं निकलती या निकाली नहीं जाती, तब तक उनके जहन में वह बैठी होती है। इतना डर लेके बैठ जाते हैं। सांप होता है, बिच्छू होता है, इससे भी डर लगता है। वैसे ये तो डरने वाले हैं, क्यों उनका जो हल्ला करने की जो रीत है वह आपको अंतिम चरण तक पहुंचा सकती है। इसलिए उससे तो बहुत सारे लोग डरते हैं। लेकिन उससे भी प्यार करने वाले लोग हैं मित्रों, उससे भी प्यार करते हैं लोग। और जब प्यार करते हैं तब उन जीवों की जो दृष्टि होती है वह बिल्कुल भी अलग होती है। कुछ लोगों को मित्रों कुत्तों से डर लगता है, काट लेगा। इतने डरते हैं, कहीं कुत्ता भौंक लिया कि झट से पूरे बदन में उनको एक करंट लग जाता है। इतने डर जाते हैं। तो मित्रों, ये जो डर वाली जो बात है, ये क्यों है? आखिर ये डर आता कहाँ से है? हमें सारा कुछ पता होता है कि वह हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, हम उससे बलवान हैं। फिर भी हम बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत डरते हैं। मित्रों, इस कुदरत में जो जो जीव हैं, सारे ही जीवों का संबंध कहीं न कहीं हमसे आता है। कुत्ते, बिल्ली, चीते, वाघ, हाथी, सारे ही कहीं न कहीं हमें जीवन में मिलते हैं। हम उनको देखते हैं। फिर ये डर जो होता है, ये हमारे अंदर कैसे आ जाता है? मित्रों, किसी एक चीज का आपको जब फोबिया होता है तो वह आपके जहन में बैठ जाता है, और जब कभी वह उभर कर आता है तो आप डर जाते हो। वैसे इस कुदरत की सुंदरता ये है, यहाँ कोई भी बिना वजह किसी को परेशान नहीं करता। चाहे जो भी जीव हो, बिना वजह वह आपको कहीं परेशान नहीं करेंगे। जब उस जीव को ऐसा लगता है, उसको भय लगता है कि शायद ये हमको मारेगा, हम पर हल्ला करेगा, तब वे अपने डिफेंस में सारा कुछ करते हैं। मित्रों, ये जो सांप हैं, ये बहुत जहरीले भी होते हैं। आप अगर सही ढंग से अपनी जगह पर बैठे हैं या खड़े हैं तो वह आपको कहीं नहीं काटेंगे, वह आपके नज़दीक से चले जाएंगे, आपके शरीर के ऊपर से भी चले जाएंगे, लेकिन वह आपको काटेंगे नहीं। उन्हें जब भय लगता है तभी वह डंक देते हैं। भय में सारा कुछ गड़बड़ा जाता है। और मित्रों, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इस संसार में जो भी जीव है, मनुष्य के साथ सभी को इस कुदरत ने कुछ न कुछ दिया हुआ है अपने बचाव के लिए। जब कभी
आप पर संकट आए तब आपको बचाव करना है, अपने आप को बचाना है। इसके लिए कोई न कोई शक्ति आपको दी होती है। मित्रों, ऐसे प्राणी मित्र हमने देखे हैं जो आए दिन ये सारे जो जानवर हैं जिसका हमने जिक्र किया, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। मित्रों, ये जो प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, उन्हें भी ये संवेदना पता चलती है कि ये इंसान हमसे प्यार करने वाला इंसान है। उन्हें पता चलता है मित्रों, वे कहीं कोई गड़बड़ नहीं करते। ये जो कुत्ते होते हैं मित्रों, ये कुत्ते भी ऐसे तो भौंकते हैं, नया इंसान कोई देखेंगे तो वो भौंकेंगे। ये उनका काम ही है, ये समझ लीजिए। चौकीदारी करना अपने इलाके की, ये इनका काम ही है जो इनको विरासत में मिला है। लेकिन जब वे भौंकते हैं तब आप बिल्कुल शांति से खड़े रह जाइए। वो थोड़े समय भौंकेंगे, शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। मित्रों, आप कुछ भी नहीं करते तब भी वह शांत हो जाएंगे। फिर उन्हें इस चीज का पता लगता है कि ये इंसान हमसे कोई हल्ला नहीं करेगा हम पर। फिर वे सूंघने लगते हैं आपको, और सूंघने से उनको पता चलता है मित्रों, हम अगर प्राणियों के बारे में हम बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करने वाले हैं तो उन्हें पता चल जाता है। वे बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। वे चाहते हैं कि आप मुझे स्पर्श करें, और जब आप स्पर्श करते हो तब उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये मेरा साथीदार है, मुझे प्यार करने वाला है, ये मेरे लिए कुछ भी अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा, मुझे मारेगा नहीं। जब ये विश्वास उनमें पैदा हो जाता है तब फिर सारे ही गणित बदल जाते हैं। इस संसार में सारे ही जीव मित्रों, सभी को इस चीज का एहसास होता है, कौन हमें मारने वाला है, कौन हमें बचाने वाला है, कौन हमारी रक्षा करने वाला है, कौन हमें प्यार करने वाला है। ये सब कुछ उन्हें पता चलता है। वे कहीं कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे आपके साथ। हाँ मित्रों, एक शर्त है, आप अगर उन पर हल्ला मचाओगे, हल्ला करोगे, तो फिर गणित सारे ही उल्टे हो जाएंगे। वे अपने रक्षण के लिए जो कुदरत ने उन्हें दिया है उसका इस्तेमाल करने में कहीं वे हिचकिचाते नहीं। इसीलिए किसी भी जीव के साथ लड़ने की कोशिश न करें। आप नए हैं, अनजान इलाका है, उनका आपका कोई संपर्क पहले नहीं आया है, तब थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, लेकिन कहीं उनसे उलझे नहीं, वे भी आपसे नहीं उलझेंगे। उनका भी घर है, वह भी इस संसार में रहने के लिए ही आए हुए हैं। उनको भी जन्म और मृत्यु सब कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह से मनुष्य को भी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। उनका आपका
इस कुदरत ने कोई अलग हिसाब किताब नहीं बनाया। सारे ही सजीवों के लिए एक ही हिसाब किताब है। सारे ही सजीव जन्म लेते हैं, मृत्यु भी होता है, आते हैं जाते हैं, सारों के परिवार होते हैं, सारे ही पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ वास्तव करते हैं, अपना समय होता है चले जाते हैं। तो हम सारे जो प्रवासी हैं इस कुदरत के, सबको एक साथ मिलजुल के चलना है, सभी की सहूलतें को देखना है, सभी को भोजन देना है, सभी से प्यार करना है, सभी की सुविधा का ध्यान देना है। किसी को हम परेशान नहीं करते, इस बात की हमेशा ज़हन में ध्यान रखा करें। इतनी ध्यान आप सभी के लिए रखोगे ना मित्रों, तब तो ये सारे जीव आपके पूरे जीवन काल में कहीं कोई ऐसी घटना नहीं करेंगे जिससे आप दुखी हो। बड़े प्यारे होते हैं मित्रों, सिर्फ हमारी नज़र प्यार भरी होनी चाहिए। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये काट लेगा, और ये जो मान के चलना है ये ठीक बात नहीं है। सोचिए तो पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। वैसे तो इंसान भी बहुत सारे लोगों को काट लेता है, इंसान कहाँ कम है। दिन भर ये सब उथल पुथल वो करते ही रहता है, लेकिन अगर उसके साथ आप सही ढंग से पेश आओगे तो कहीं वो आपको परेशान नहीं करेगा। जब हम कुछ गलत व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तब हमें उसका उत्तर जो मिलता है गलत मिलता है। आप जब तक सही व्यवहार करते हो तब तक सामने से कोई भी इंसान आप पर हल्ला नहीं करेगा। यही संसार है मित्रों, ऐसे ही ये जीवन चलते हैं। ये बातें सारी समझने जैसी हैं। ये आप अगर समझ लेते हो तब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कभी भी जीवन से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हम जब तक ये सारी बातें नहीं जानते तब तक सारे गिले शिकवे होते हैं हमारे। तो मित्रों, आज से एक बात ध्यान रखें, सभी इस संसार में जो जीव हैं वो सारे ही मेरे मित्र हैं, ऐसा भाव रखिए अपने अंदर। सारों की ही सुविधा ध्यान रखें, उनको कहीं परेशान न करें। यही सही नियम है संसार का। धन्यवाद।